यूपी समेत देश के 6 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी। यूपी में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर की डेडलाइन। एमपी, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख, 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में एसआईआर का काम 99% पूरा, लेकिन अभी भी करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने बाकी। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नदिया में ममता बनर्जी की रैली। ममता ने असम में एसआईआर न होने पर उठाए सवाल, कहा वहां बीजेपी का राज, इसीलिए एसआईआर नहीं होगा। ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा अगर लिस्ट से नाम कटा तो उन्हें छोड़ना मत, महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च जारी, 17 शहरों में वेरिफिकेशन ड्राइव। रात के अंधेरे में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच। मेरठ में घुसपैठियों की तलाश तेज, अब तक 6,500 संदिग्धों की पहचान। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेज पड़ताले गए। बांदा में दिन रात वेरिफिकेशन ड्राइव में जुटी पुलिस। झुग्गी झोपड़ियों के अलावा होटल में ठहरे लोगों की भी पड़ताल, किराएदारों की भी जांच हो रही। घुसपैठियों के खिलाफ सरकार के अभियान पर डिंपल यादव के सवाल, कहा 11 साल से सरकार क्या कर रही थी, अब घुसपैठियों को हटाने का ख्याल क्यों आया। राहुल गांधी का अमित शाह के भाषण पर पलटवार, कहा गृह मंत्री ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरी चुनौती पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी बोले कल सदन में बहुत नर्वस थे अमित शाह, घबराहट में उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। एसआईआर को लेकर सरकार दबाव में। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल हिट एंड रन का फॉर्मूला अपनाते हैं, जब पीएम और गृह मंत्री बोलते हैं तो वे वॉकआउट करते हैं, उनमें सच सुनने की ताकत नहीं। लोकसभा में अमित शाह के बयान पर शाहनवाज हुसैन बोले शाह ने राहुल गांधी को जोरदार जवाब दिया, उनके बयान से पूरी कांग्रेस हताश और निराश। सदन से वॉकआउट पर बीजेपी सांसद रविकिशन ने विपक्ष को घेरा, कहा जब जवाब नहीं दे पाते मैदान छोड़ देते। बंगाल और यूपी की संभावित हार से छटपटाहट। शाह के वोट चोरी वाले बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले उन्हें वोट चोरी की मूल जानकारी नहीं, उनका बयान पूरी तरह से गलत। शाह के भाषण पर कांग्रेस का अटैक, प्रमोद तिवारी बोले एसआईआर पर सटीक जवाब देने की जगह खोखलेपन का प्रदर्शन किया, उनका भाषण बहुत निराशाजनक रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले राहुल के पास कहने को कुछ नहीं, ना वो ठीक से स्टडी करते, ना ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सुनते हैं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं मिला, इसकी उपेक्षा उदासीनता के जिम्मेदार नेहरू। नड्डा बोले कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ समझौता किया, वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की तरह सम्मान मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने संसद भवन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी, बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर दी बधाई। अनुराग ठाकुर ने संसद में सिगरेट का मुद्दा उठाया, कहा तृणमूल सांसद संसद में सिगरेट पीते रहते, सोर्सेस के मुताबिक कीर्ति आजाद पर आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले संसद में सिगरेट का इस्तेमाल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, ये दिखाता है तृणमूल सदन का कितना सम्मान करती है। पीएम आवास पर एनडीए सांसदों का जमावड़ा, पीएम मोदी के साथ डिनर के लिए बसों में भर भर कर पहुंचे सांसद, आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर अनौपचारिक चर्चा। यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, दिल्ली में अमित शाह के घर पर मंथन, जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। दिल्ली दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। सेना पर विवादित बयान देने के 8 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान को राहत, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने केस से बरी किया। फिलहाल 2 पैन कार्ड मामले में अभिरामपुर जेल में ही रहेंगे आजम। आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मण बेटियों वाले विवादित बयान पर बवाल, भोपाल में ब्राह्मण संगठन सड़क पर उतरे, आईएएस को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। आईएएस संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान, अब सीधे हाईकोर्ट पर उठाए सवाल, का SC/ST के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में जुड़े सीबीआई मामले में फैसला टला, अब 15 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, आने वाले चुनाव संगठनात्मक विषयों पर चर्चा। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, महायुति में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे पर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आरजेडी को लेकर बिहार के मंत्री मंगल पांडे का बड़ा दावा, बोले आरजेडी के अंदर जारी लड़ाई बहुत जल्द बाहर आएगी, पार्टी की बगावत अब बाहर आने वाली है। पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की आज जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाए, कहकर लोगों की फरियाद सुनी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन, पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स, जल्द भारत डिपोर्ट किया जाएगा। गोवा क्लब अग्निकांड जांच में बड़ा खुलासा, हादसे के बाद लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड का टिकट बुक किया, 7 दिसंबर की सुबह दिल्ली के रास्ते फुकेट भागे थे। लूथरा ब्रदर्स को नहीं मिली राहत, दिल्ली की रोहड़ी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, याचिका में कहा था फरार होने का सवाल ही नहीं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले जल्द ही दोनों भाइयों को थाईलैंड से गोवा लाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मृतकों को मिलेगा न्याय। लूथरा ब्रदर्स के करीबी और बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता की गोवा कोर्ट में पेशी, अदालत ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा, दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जबरदस्त बवाल, किसानों ने निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार गिराई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी।
हनुमानगढ़ में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, उग्र भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती, स्कूल कॉलेज और इंटरनेट सेवा बंद। डीजीसीए इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स की पेशी, करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब, फ्लाइट कैंसिल होने और देरी से जुड़े सवाल पूछे गए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देगी इंडिगो। 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित हुए यात्रियों को मिलेगा फायदा। वृंदावन के कथावाचक अनुरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ी, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट हुआ सख्त, अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा कोर्ट में परिवाद दर्ज। हिंदू महासभा की मीरा राठौड़ की याचिका पर परिवाद दर्ज कराया गया। 1 जनवरी को कोर्ट में मीरा राठौड़ के बयान दर्ज होंगे। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल संदेश खाली केस के मुख्य गवाह की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में भोलानाथ घोष के बेटे और ड्राइवर की मौत। ट्रक की टक्कर से मुख्य गवाह भोलानाथ घोष बुरी तरह जख्मी, परिवार ने पूर्व तृणमूल नेता शाहजहां शेख पर हत्या की साजिश के आरोप लगाए। बीजेपी ने सीधे सीधे ममता सरकार पर सवाल उठाए, कहा यह सरकार की तरफ से प्लान किया गया मर्डर का प्लॉट है। शाहजहां शेख तृणमूल से हैं और तृणमूल शाहजहां से है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल पर हमले को लेकर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफिस को घेरा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को राहत, बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक। दिल्ली में 3.5 करोड़ के पुराने नोट मिले, 2 कारों में 500 और 1000 के नोट भरे थे। पुराने नोट बदलने का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार। एमपी के बालाघाट से माओवाद कांड, आखिरी बचे 2 नक्सली दीपक और रोहित ने किया सरेंडर, दोनों पर 43 लाख का इनाम था। कच्छ के जखाऊ समुद्री इलाके से 11 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार, अभी तक की जांच में आरोपियों के पास से कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। राजस्थान के अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प, तोड़फोड़ के बाद लाठी डंडे और बोतलों से हमला, पुलिस कार्रवाई में जुटी। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बोलेरो पिकअप ने 11 साल के बच्चे को टक्कर मारी, मासूम की मौके पर ही मौत, गुस्साए लोगों ने वाहन फूंका। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में कार और राज्य परिवहन बस की जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कैंप में भीषण आग, आसमान में दूर तक उठता दिखा धुएं का गुब्बार। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी, राजधानी पटना के बेली रोड पर राजवंशी नगर में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के आसपास की दुकानें हटाई गईं। छपरा में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, शहर में नाले के ऊपर अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। बिहार के समस्तीपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन, बागी गांव में आबकारी विभाग की रेड, जमीन के अंदर तहखाने से 586 लीटर शराब मिली। सर्जिकल ब्लेड से 20 बार हमला कर मौत के घाट उतारा, पहाड़ पर मिली युवक की लाश, पुलिस ने मुख्य आरोपी आशुतोष को किया अरेस्ट। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए का खौफ, तेंदुए को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे लगाए गए, जिले में करीब 1800 तेंदुए के होने का अनुमान। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर ईडी का शिकंजा, शादाब अहमद की 2 करोड़ रुपए की 6 संपत्तियां जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक्शन। और रया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान तस्कर के पैर में लगी गोली। मेरठ में पशु चोरों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद और इमरान के पैर में गोली लगी, कॉम्बिंग में 2 और बदमाश हुए गिरफ्तार। सीतापुर में अवैध मदरसे पर बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला निगम का बुलडोजर। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 15 बीघा में अवैध तरीके से बनाई जा रही थी कॉलोनी, पुलिस की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी ध्वस्त। यूपी के महोबा में दबंगों के गुंडे, दबंगों ने युवकों को जमकर पीटा, बीच सड़क पर युवकों की लात घूंसों से पिटाई। अब शिकायत करने वाले की कार से कुचलकर हत्या, पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत परिवार के 3 लोगों को हिरासत में लिया। कप सिरप कांड को लेकर एक्शन तेज, यूपी एसटीएफ ने 2 लोगों को पकड़ा, नशे के लिए कोडियन सिरप का व्यापार करने का आरोप। बनारस दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा। मथुरा में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई गांवों में छापेमारी के बाद 42 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, सांस लेना मुश्किल, धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचा, AQI 300 के पार। यूपी के मुरादाबाद में ठंड और कोहरे के डबल अटैक, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी शून्य हुई। बहराइच में भी ठंड के साथ कोहरे की दोहरी मार, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक के सामने बोले स्मृति मंधाना, क्रिकेट से ज्यादा किसी चीज से नहीं है प्यार, भारतीय जर्सी पहनना गर्व की बात। स्मृति मंधाना बोली बचपन से चैंपियन बनने का सपना था, वर्ल्ड कप जीतकर सपना पूरा हुआ। स्मृति के साथ मौजूद थी भारतीय कैप्टन हरमनप्रीत कौर। नोएडा के डीएलएफ मॉल में यूपी का पहला और दिल्ली एनसीआर का दूसरा एप्पल स्टोर खुला, आईफोन के दीवानों की भीड़, स्टोर का महीने का किराया 45 लाख से भी ज्यादा। उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 427 अंक चढ़कर 84,818 पर बंद, निफ्टी में भी 140 अंकों की तेजी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 39 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 33 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 747 रुपए की बढ़ोतरी, 10 ग्राम सोने का भाव 1,28,000। दिल्ली में धर्मेंद्र की याद में हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट रखी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने बॉलीवुड के दिग्गज को दी श्रद्धांजलि।